नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं स्टडी एट होम परिवार में। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आपका जो भी लक्ष्य है वो आपको मिले, मैं आप सभी से ये आशा रखता हूं। आप संघर्ष कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि जो सफल होना चाहता है उसको संघर्ष करना अनिवार्य है। और इसी कड़ी में एक नई भर्ती आपके लिए और खुशखबरी है। एक नई भर्ती ड्राइवर के फील्ड में एक और भर्ती आ चुकी है और वो ये भर्ती है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा, तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश। विज्ञापन संख्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 4 अगस्त 2023 को यह विज्ञापन आउट हुआ है और इसके लिए जो इसका आवेदन फॉर्म है वो मांगे गए हैं। यहाँ पर कैटरिंग अधीक्षक की है और यहाँ पे नर्स बी, फार्मासिस्ट ए, रेडियोग्राफर ए और लैब टेक्नीशियन ए और लैब टेक्नीशियन ए, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, सहायक राजभाषा, सहायक की भी, असिस्टेंट की भी पोस्ट है, रसोईया कुक की भी है भाई। जो खाना अच्छा बनाना जानते हैं वो भी यहाँ पे आप डिप्लोमा लेके इन भर्तियों में जा सकते हैं भाई। यहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट है। सबसे पहले आप इस वैकेंसी को यहाँ से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक देखें। अब आप देख पा रहे हैं, नाम है लघु वाहन चालक, नंबर ऑफ पोस्ट है 13, यानी बहुत बड़ी वैकेंसी है। 13 पद कोई कम नहीं होते ड्राइवर में। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अनारक्षित यानी जनरल की 7 है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 3 है, अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति 1 और ये ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए भी एक पोस्ट है। SC ST WBN MF, ये क्या लिखा है पता नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ पर आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 10वीं पास आप होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में लघु वाहन चालक के रूप में आपको लाइट व्हीकल ड्राइवर के रूप में 3 साल का अनुभव होना चाहिए। आपको 3 साल पुराना लाइसेंस दिखाना होगा, ये कंडीशन है। ये तो होगी लाइट मोटर वालों के लिए। अब मैं दिखा देता हूँ हेवी व्हीकल वालों के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, भारी वाहन चालक ए, 14 पोस्ट यहाँ पर है। तो ये फिर भर्ती बड़ी क्यों नहीं होगी भाई? बड़ी भर्ती होगी। 13 14 27 पदों पर भर्ती है भाई, है ना। तो यहाँ पर भी देखो आप, इस प्रकार से पोस्टें हैं। यहाँ पर आपको 10वीं पास होना चाहिए, 3 साल का अनुभव होना चाहिए, 3 वर्ष का भारी वाहन चालक का तथा बाकी अवधि में अच्छा देखो ध्यान से साथियों, 5 वर्ष का अनुभव चाहिए, जिसमें से 3 साल का तो आपका एचएमवी का हो और 2 साल का आपका लाइट का हो सकता है। यानी या तो 5 साल का एचएमवी हो या फिर 3 साल का एचएमवी प्लस 2 साल का एलएमवी का एक्सपीरियंस अगर है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीधी सी बात है, 5 साल पुराना अगर लाइसेंस है तो आप श्योर इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एलवीडी लाइसेंस तथा जन सेवा बेज यदि सांविधिक है तो मस्ट पोजेज एचवीडी लाइसेंस एंड पब्लिक सर्विस बेज इफ स्टेटरी। अगर अनिवार्य है तो आपको बेज भी दिखाना यहाँ पर पड़ सकता है। बेज की कंडीशन ये है कि आप बाद में भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, यदि आवेदक राज्य, केंद्रीय, संघ राज्य क्षेत्र के हैं तो जन सेवा बेज अनिवार्य नहीं है। यदि आवेदक राज्य, केंद्रीय, संघ राज्य क्षेत्र के हैं तो जन सेवा बेज अनिवार्य नहीं है, मतलब आपको जरूरी नहीं है। इस आवश्यकता को पूरा करना होगा कि आंध्र प्रदेश में कार्यभार ग्रहण करने के 3 महीने के भीतर जन सेवा बेज अनिवार्य है। यानी आप भर्ती में लगने के बाद भी बेज दे सकते हैं। बेज यहाँ पर पहले आवश्यक नहीं है। बेज क्या होता है? बेज एक स्पेशली कैटेगरी है जिसके आधार पर आपको यहाँ पर जो ड्राइवर जो होता है उसको एक अलग से बेज, वो एक सर्टिफाइड वेरीफाइड जो ड्राइवर होते हैं उनके पास में बेज होता है ना। तो आप ज़्यादा यहाँ पर मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा। फायरमैन की भी पोस्ट है यहाँ पर। इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर पद कोड 38 एवं 39 के लिए क्या लिखा है देखिए, मैं अभी आपको दोबारा से बताऊँगा। यानी ड्राइवर के लिए यहाँ पर स्पेशली लिखा है कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित अनुभव का होना जरूरी है। सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियां, पंजीकृत कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट आदि द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों पर ही विचार किया जाएगा। यानी कि आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा वो किसी सरकारी, गवर्नमेंट, पब्लिक यानी कि रजिस्टर्ड फार्म होगी, वहां से ही, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे कहीं से भी हो, लेकिन केवल और केवल रजिस्टर्ड फर्म से ही आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनाना होगा। व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं है। ऐसे हर किसी से लिखवा लिया, जैसे मैं लिख देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अंशकालिक प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पार्ट टाइम यानी कि छोटे समय के लिए, ऐसे नॉर्मली
एक स्थायी होना चाहिए। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक अर्हता एवं अनुभव प्राप्त किए जाएंगे। यानी कि आवेदन आप करते हैं उससे पहले आपके पास में ये सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। समय समय पर मोटार यान अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित अन्य कोई भी आवश्यकताएं जिन्हें अभ्यर्थियों द्वारा संकलित किया जाना है वो भी आपके पास में होना चाहिए। प्रयोग किए गए संक्षिप्त नाम यहाँ पे इसमें जो लिए गए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताया जा रहा है। आपकी जो एज लिमिट है जो कि हो सकती है आयु सीमा 24 अगस्त 2023 तक। अब कितनी हो सकती है आप यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। किसके लिए? LVD और यहाँ पर 37 से 39 कोड वाला ड्राइवर का है। ये वेतन आपका है बेसिक 18 से 35। दोस्तों खुशखबरी है भाई दोस्तों, यहाँ पर 35 साल तक के युवा इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो शानदार मौका आपके पास में यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए मिला है। इसमें भी दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 साल का अनुभव अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलता है। SC/ST कैटेगरी को 5 साल का अनुभव में जो एज में छूट मिलती है। तो आप बिल्कुल OBC वाले 38 साल तक और SC/ST वाले 40 साल तक के युवा इसमें फॉर्म में भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करता हूं तो यहां पर आपका जो है प्रत्येक आवेदन के लिए अप्रतिदेय आवेदन 250 रुपये है। यद्यपि प्रारंभ में सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से 750 रुपये प्रत्येक आवेदन के लिए प्रक्रिया आरंभन शुल्क भरना होगा। प्रक्रिया आरंभन शुल्क केवल उन अभ्यर्थियों को वापस कर दी जाएगी जो लिखित परीक्षा में उपस्थित होंगे, जैसे निम्नलिखित है। यानी कि आपको यहाँ पर देने तो 750 है, लेकिन जो एग्जाम में बैठेगा वो दोस्तों उनको 500 रिफंड हो जाएंगे। तो दोस्तों आप मजे लेने के लिए यहाँ पर किसी को डिस्टर्बेंस करने के लिए आप फॉर्म ना भरें भाई। जिसको एग्जाम में जाना है वही फॉर्म भरें। 500 अर्थात सभी संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क की कटौती के बाद वापस कर दी जाएगी। वापस आपको कर दी जाएगी। पद संख्या कूट फॉर्मेसी ठीक है। प्रत्येक आवेदन के लिए ₹150 का गैर प्रतिदेय आवेदन शुल्क होगा। यद्यपि प्रारंभिक ये क्या लिखा है यार, ये 32 से 40 तक की पोस्टें हैं। तो इसमें आपके चालक ड्राइवर वाला आ गया भाई। और यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट है तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए साथियों यहाँ पर जो है आपका 100 होगा, लेकिन आप भी आपसे 500 रुपये लेंगे। 400 रुपये बाद में आपको है यहाँ पर शुल्क कटौती के बाद ₹400 रिफंड कर दिए जाएंगे। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको आराम से इसका फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के पश्चात आगामी संदर्भ हेतु अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत पंजीकरण पुष्टि फॉर्म को डाउनलोड एवं प्रिंट करना होगा और जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पंजीकरण संख्या, विज्ञापन संख्या तथा पद कोड लिखा होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से इस फॉर्म को भरना है। फॉर्म कैसे भरना है, दस्तावेजों को अपलोड कैसे करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देख लेनी है भाई। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थियों को निम्नलिखित के स्कैन प्रति अपलोड करना होगा जिसे बिना ठीक है। JPG फॉर्म खींचा हुआ रंगीन फोटो 6 माह से ज़्यादा पुराना न हो। अच्छा 6 माह से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर डेट मेंशन कर देना भाई, आप थोड़ा ध्यान रखना, डेट मेंशन कर देना, कहीं 6 महीने का हवाला न दे दे। हस्ताक्षर आपका यहाँ पे आकार 20 के भी ठीक है, ओके। पूर्ण शुल्क है ठीक है, दिव्यांगता के लिए ठीक है, पद कोड 40 के लिए ठीक है, और अपलोड की गई फोटो स्पष्ट होनी चाहिए ताकि अभ्यर्थी की पहचान की जाए ठीक है, अपलोड होनी चाहिए ठीक है। आवश्यकता ये सब कुछ एकदम नॉर्मल है भी फोटो और हस्ताक्षर एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। आवेदन कैसे करना है, आवेदन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, वो भी विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता होगा कि इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी हमारे वेबसाइट या इस पे जाकर निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण कर सकते हैं। ये वेबसाइट है भाई, ये वेबसाइट है। मैं आपको वेबसाइट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई। दोस्तों चिंता नहीं करिए, कोई भी समस्या हो तो व्हाट्सएप पे लिखें तुरंत, और मेरे पास में आप बता सकते हैं कि भी कोई भी दिक्कत आपको अगर लगे तो आप तुरंत कॉल करें, तुरंत पूछें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि सर कैसे क्या होगा, इसका फॉर्म कैसे भरना होगा, इसके बारे में जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम है, इस ऐप को डाउनलोड करके कंप्लीट जो हमारा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता जानकारी के लिए 8764188848 इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वर्तमान में हमारा जो ऑनलाइन IT दोबारा लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा लिखने में कंफ्यूज हो गया मैं। ITBP का, HP हाई कोर्ट का, SKNU का, इसरो का, इन सभी का ऑनलाइन बैच वो चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप के ऊपर आपको फ्री के टेस्ट सीरीज है, क्विज है, क्वेश्चन बैंक है, वन लाइनर मिलती है, साथ ही आपको ऑनलाइन कोर्स आपको पढ़ने को मिलता है। बेहतरीन प्लेटफॉर्म ड्राइवर के लिए आपको मिलता है, तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद में आई होगी
और आपको कुछ हेल्प इसमें मिली होगी वैकेंसी के बारे में। साथियों, अगर ये सब कुछ एकदम सटीक जानकारी मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत भिजवाई जा सके। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हमारे जो लाइव सेशन होते हैं उनकी पीडीएफ्स भी शेयर की जाती है। तो तुरंत आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।